रघुनाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। आवाज़ दीजिए। केंद्रीय आश्रम कुप्पा घाट से पधारे हुए परम पूज्य संत मत के प्रखर प्रवक्ता स्वामी परमानंद जी महाराज एवं गत कई दिनों से ध्यान भजन में लीन साधक वृंद एवं तमाम ग्रामवासी, नगर निवासियों, माताओं एवं बहनों, आप सबों को मेरा कोटि कोटि सह नमन। एगो माता जी थी तो शरीर में मोटापे की बीमारी थी, उसको होता है ना ओवर वेट जिसको बोलते हैं, वजन बढ़ते चला जाता है। तो मेरे पास आई वो कि बाबा क्या करें, मोटापा तो बढ़ता ही जा रहा है। ये तो साधारण सी बात है ना, अब गाड़ी चल रही है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहेगा तो गाड़ी चलेगी। इसी तरह शरीर है, इसमें जो लोड करते हैं ना उसी अनुसार से एक घटता बढ़ता है। तो मैं बोला आप पहली बात ये है कि तेल घी कम कर दीजिए, कम से कम चावल छोड़ दीजिए। तो माता जी बोलती है कि बाबा चाहे मर क्यों ना जाए खाते खाते, लेकिन चावल नहीं छोड़ेंगे। तो रोग जो है ना शरीर में, ये बहुत दुख देता है। यही विधि सकल जीव जग रोगी, हरस शोक भय प्रीति वियोगी। संत महापुरुष कहते हैं कि तनधर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हो, सबका क्या विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दो ना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल न सुना हो। संत कबीर साहब तो यहाँ तक कह देते हैं, साच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। ये दुख की परिभाषा, मतलब दुख का फैलाव कहाँ तक है, यही संत लोग कहते हैं। और इसे समझने में हम लोग थोड़ा सा देर करते हैं। सीधी बात समझिए, यदि कड़ाके की धूप है, चारों तरफ अग्नि मतलब सूर्य भगवान गोला बरसा रहे हैं आग का, तो आपका सारा एयर कंडीशन एसी सब फेल हो जाता है और सब जगह ये प्रभाव देता है। तो इसी तरह से संत महापुरुष कहते हैं ये संसार ही दुखालयम है, दुखों का घर है। तो यहाँ पर कभी किसी को सुख न हुआ था, न अभी है, न आगे होंगे। परंतु एक बात जरूर है कि प्रयास सब करते हैं। जन्म से लेकर के मरण पर्यंत सबका प्रयास रहता है कि somehow other everybody looking for a kind of happiness which is stable, मतलब ये आनंद ये सुख उस तरह का खोजते हैं जो अस्थिर रहे, पर वो होता नहीं है। एक बार गुरु महाराज की यात्रा हो रही थी ट्रेन से, तो कुछ विद्यार्थी लोग वहाँ थे। तो उन्होंने कहा, पूछा कि सरकार हम लोगों के लिए भी कोई सत्संग उपदेश है क्या। तो गुरु महाराज कहते हैं सब कुछ समेट करके बोलो कि तुमको जीवन में क्या चाहिए। तो सब विद्यार्थी अटक गए। तो गुरु महाराज कहते यही ना कि तुम यदि पढ़ाई करो तो बढ़िया डिग्री मिले, अब बढ़िया डिग्री मिले तो बढ़िया नौकरी मिले, चाहे सरकारी या प्राइवेट। बढ़िया नौकरी मिले तो बढ़िया घर द्वार हो, परिवार हो, मकान दुकान हो, और इसके बाद
जीवन जब तक रहे सुख से रहे। और जिस समाज में हम जिए तो गांव समाज के लोग भी प्रशंसा करें और सब तरह से जीवन सफल रहे। और मरने के बाद हम जहाँ जाएं वहाँ अच्छा लोक में जाए, अच्छा शरीर मिले। तो आगे पीछे दोनों तरह से जीवन और जीवन के बाद का जीवन सब तरह से सुखमय हो, आनंदमय हो, प्रशंसनीय जीवन हो, यही तो चाहते हैं, यही चाहते हैं ना। तो सारे बच्चे कहते हैं हाँ गुरुजी यही चाहते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं इसी के लिए होता है ध्यान, इसी के लिए होता है सत्संग, इसी के लिए होता है भक्ति। ये सारे रोगों की इलाज है, दवाई है। अभी जो हम लोग पाठ में सुने थे इसमें 7 प्रश्न हुआ और आपको लगता होगा कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन बात वहीं पर आ जाती है। 7 की बात है पर बात वही है। सबसे पहली बात है कि जीव के कल्याण के लिए ही ईश्वर परमात्मा मनुष्य शरीर दिए हैं, बिना मतलब का। हम लोग बिना मतलब का हाय वाय भी नहीं करते हैं, जिसे मतलब होता है उसी से बात करते हैं। बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखो खूब विचार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। अपने से अपने आप को यदि आकलन कीजिए तो आपको लगेगा कि बात सही है, लेकिन एक परमात्मा है जो माता पिता और सगे संबंधी से भी ज़्यादा स्नेही हैं। क्योंकि एक दृष्टिकोण से देखे तो सुर नर मुनि की यही सब रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। पर उसके पहले की दोहा है कि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये परमात्मा ही ऐसे हैं जो बिना किसी लाग लपेट स्वार्थ के इस जीव पर कृपा करते हैं, तो इसको मनुष्य का शरीर दे देते हैं। और वो भी देव दुर्लभ शरीर जिसके लिए समस्त प्राणी जिसकी याचना करते हैं। तो ऐसा शरीर इसलिए दिया जाता है कि आखिर जीव जो भी है, जो मैं पूत कपूत हूँ तो पिता को लाज, आखिर संतान तो ईश्वर के ही हैं। तो अपने संतान के लिए तो कौन माँ बाप व्याकुल नहीं रहते हैं, कौन नहीं चाहते कि हमारा संतान सुखी हो जाए। यही ईश्वर ने कृपा करके कहो कि करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेत सनहि। अकारण इस जीव को मनुष्य शरीर दिया गया। और अब कहते हैं इस शरीर के द्वारा क्या करना है, तो जीवन में उसी परमात्मा को प्राप्त करना है। तो इसी के लिए संतों के मिलन से ये काम संभव होता है। जब हम शरीर में आ गए, संसार में आ गए, तो यहीं पर हम फंस गए। वो दूर के मुसाफिर धोखे में तुम पड़े हो, जाना दूर मंजिल है अब तक यहीं खड़े हो। तो यही हम आ गए और फंस गए संसार में। तो इस संसार के रोग व्याधि के कारण और माया के प्रपंच के कारण हमको इससे निकलना दुस्तर हो गया। नाना प्रकार के दुखों को भोगने लगे। हम मानव बन के आए थे लेकिन दानव बन गए। तो इसीलिए संत महापुरुष यहाँ कहते हैं संत महापुरुषों के शरण में जाओ, यही सबसे बड़ा लाभ है जीवन का। लाभ कहाँ मानुष तन पाए, तो मनुष्य शरीर पाने का सबसे बड़ा लाभ है गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन। लोग कोबला पाती करते ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो हम 5 मूर्ति का ध्यान करेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। एक साधक था मेरे पास एक जगह ध्यानाभ्यास में, वो पक्का 5 घंटा बैठता था, टस से मस नहीं, एकदम लगता था कि हाँ पहुंचा हुआ साधक। एक दिन मैं पूछा कि बाप रे आप इतना ध्यान करते हैं, मैं तो आपके सामने में 54 भी नहीं हूँ, इतना ध्यान करते, गुरु महाराज से क्या मांगते हैं? बोला कि बाबा क्या बताएं, हमको एक गो बेटी है, घर वाली तो सिधार गई। हम गुरु महाराज से यही प्रार्थना करते रहते कि हे गुरु महाराज हमारे बेटी को बढ़िया घर वर मिले और कुछ नहीं चाहिए, मतलब भक्ति भजन कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति निर्वाण कुछ नहीं, केवल घर वर मिल जाए। मैं बोला तो जाकर के पार्वती मैया भोला बाबा के पास आग धतूरा चढ़ा दीजिए, एकदम फुल कन्फर्म है कि मिल ये जाएगा। 5-5 घंटा शरीर को साधने की क्या जरूरत है। कहने का मतलब है कि इस तरह से संत महापुरुष कहते हैं ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, और ये शरीर के द्वारा संत का यदि मिलन हो जाए ना तो ये सबसे बड़ा लाभ है।
दूसरा कोई लाभ नहीं। ये वो पूरा हो गया, वो पूरा हो गया, तो पूरा होगा ही। आपके अकाउंट में पैसा है, कभी न कभी आपके नाम से हो ही जाएगा। तो इसलिए तो वो तो ऐसे ही पूरा हो जाता है। जब भक्ति भजन में आते तो कोई चीज़ की कमी नहीं रहती है। परंतु सबसे बड़ा लाभ है कि संतों का ज्ञान उपदेश मिले। तो यही है संत असंत का लक्षण पहचानिए और संत महापुरुषों के शरण में आइए। तो वहीं संत महापुरुष के शरण में आते हैं ना, तो कभी कभी होता क्या है ना कि हम रोगी नहीं होते हैं, दुखी नहीं होते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में बैठा रहता कि हम दुखी हैं। तो यही संत महापुरुष समझाते हैं कि सबसे बड़ा जो दुख तुम्हारे अंदर जो दरिद्री घुसी हुई है वही है। तो ये दरिद्री को संत महापुरुष संतोष धन देके मिटा देते हैं। और इसके बाद पाप पुण्य के बारे में संत के संग करेंगे तो ऑटोमेटिक है, आप निंदा थोड़ी करेंगे, तो निंदा छूट ही जाता है, प्रशंसा करने लगते हैं अथवा मौन हो जाते हैं। तो ये पाप भी नहीं होता है और पुण्य जो है तो ये पुण्य होने लगता है। तो इसलिए संत महापुरुष कहते ये संतों के संग से सब कुछ हो जाता है। और संत महापुरुष को वैद्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आशा। तो सदगुरु वैद्य होते हैं। हम जो भव रोग के शिकार हो गए ना संसार में आके, परमात्मा मनुष्य शरीर दिए संसार सागर से पार उतरने के लिए। आप कहिए, मान लीजिए किसी ने गाड़ी दिया आपको कि आप इस पर बैठ करके वहाँ चले जाइए, आप गाड़ी को ही खराब करके बैठ गए तो क्या होगा? तो यही हुआ, हम संसार में आए थे मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए, लेकिन यहाँ तो हम नाना प्रकार के रोग से ग्रसित हो गए। तो यही मानस रोग का वर्णन आया। ये 7वां प्रश्न यही है कि रोग क्या है। वैसे विस्तार से पाठ नहीं हुआ, इसी में कहते काम बात कप लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीति करई तीनों जो भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। ये सारे रोग, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार, ये सारे जो विकार है ना, इसी को रोग का रूप दिया गया है। अहंकार अति दुखद डमरवा, दम कपट मद मान नहरवा। डमरवा रोग कहते गठिया रोग को। इसी तरह ये सब रोग तो है, पर सारे रोगों के जड़ में तो कोई कारण होगा ना जिस कारण सब रोग फैले। तो कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये मोह है। तो बहुत प्रकार के रोगों की जड़ी संत महापुरुष कहते हैं लो, और फिर शरीर समांग को ठीक करके मन को तन को और फिर भक्ति मार्ग पर चल के कल्याण कर लो। तो यही शारीरिक रोग, इसके लिए भी निदान बतलाए हैं। अब यहाँ सुबह में अनाउंस हुआ था ना, यहाँ मेडिकल का कैंप लगेगा कल, सब जांच उच में आना है, जो को बीपी शुगर जो भी है। तो इसके लिए भी संत महापुरुष व्यवस्था दिए हैं। जैसे महीना में है ना, देखिए गाड़ी हम दिन रात चलाते नहीं रहते ना, थोड़ी देर बंद करते हैं कि नहीं, तब न गाड़ी लॉन्ग लाइफ होता है गाड़ी की। इसी तरह शरीर भी एक गाड़ी ही है ना। तो इसीलिए संत लोग कहते इसको भी एक दिन बंद कर दो 15 दिन में। इसीलिए एकादशी का नियम दिए हैं कि 24 घंटा फास्टिंग रह जाइए, आपका पेट ठीक रहेगा। पेट सेट रहेगा तो सब कुछ सेट रहेगा। लेकिन होता क्या है ना, एकादशी में हम लोग उपवास तो करते हैं, लेकिन साबूदाना दे घपाघप। आज जब पारण होता है ना, तो 24 घंटा जितना भूखे रहे, उसके 48 घंटा में जितना नहीं खाते उससे ज़्यादा हम लोग पारण में खा जाते हैं। तो शरीर का रोग दूर नहीं होता है। तो इसलिए शरीर के रोग को दूर करने के लिए ही संत महापुरुष कहते खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस अवगुण सब मारो। खान पान के बारे में बहुत विस्तार से सत्संग में कहा जाता है। यदि वो सुधर जाए तो शरीर स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। करो योग रहो निरोग, योग से भी निरोग होना होता है, लेकिन वहाँ भी खान पान जरूरी होता है। मैं ऋषिकेश में था तो एक आदमी बहुत मोटा था, मत पूछिए, फुटबॉल जैसे लग रहा था। उम्र कम था लेकिन मोटा, 70 75 80 किलो। और जो वो उसके पिताजी थे हमको बोले किसी तरह से इसका वजन घटा दीजिए, बड़ी कृपा होगी, मुँह मांगा दक्षिणा मिलेगा। तो मैं पूरा योगा आसन उसको बताया, प्राणायाम जितना भी है सब कुछ 10 दिन कराया। शरीर को एकदम लचपच हो गया शरीर, लेकिन वजन 1 ग्राम भी नहीं घटा। तो मैंने अपने से जो सीनियर योगा टीचर था ना उसको फ़ोन किया कि आखिर ये वजन क्यों नहीं घट रहा है। तो वो हमसे पूछा कि आप उनसे पूछिए को खाते पीते क्या हैं। तो मैं उनको पूछा कि आप क्या खाओगे अभी जाकर। तो बोला मैं अभी जाऊंगी पूड़ी कचौड़ी और वो आइसक्रीम खाऊंगी।
ये खाऊंगी वो खाऊंगी। तो ये सब कुछ वजन बढ़ाने वाला चीज़। तो मैं बोला आज से सब कुछ बंद, फल जल खाना है, उबाल करके सब्जी और रोटी, दाल का पानी। और जैसे वो खाना को चेंज किया, बदला, शरीर का वजन घटते चला गया। ये संतों का बताया हुआ नुस्खा है। तो ये सब करने से शारीरिक रोग और मानसिक रोग, ये मन की जो साधना है ना, मंत्र, इससे मानसिक रोग ठीक होता है। इसलिए मंत्र जाप यही है जड़ी, रघुपति भक्ति सजीवन मूड़ी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। ये भक्ति रूपी जड़ी। कोई कहते बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इसको जरूरी नहीं, उसको जरूरी नहीं। जब रोगी सब है तो दवाई सबको चाहिए ना। चाहे आप जो भी हो, जिस देश में, जिस भेष में, जिस परिवेश में हैं, जैसे भी हैं, जिस डिपार्टमेंट में, जिस तरह किसी तरह के भी आप काम करने वाले हैं, समाज सेवी या जो भी हैं, सब रोगी हैं तो सबको दवाई चाहिए। इसलिए सदगुरु वैद्य यही रघुपति भक्ति जड़ी देते हैं। यही एक समस्या है रोग से छूटने का, मानसिक रोग से। नहीं तो एक आदमी का मानसिक रोग बड़ा खतरनाक होता है। शारीरिक रोग तो चलो ठीक हो जाए। एक आदमी सोया हुआ था, समझे, दिन में ज़्यादा लोग सोते ना। आज जैसे अचानक नींद खुली तो वैसे मुंह से जो हाफ ही किया ना, मुंह बाब के, तेगो मक्खी घुस गई। हाँ, उसको डर हो गया, पता नहीं मक्खी घुस गई क्या होगा, नहीं होगा, होता है ना। बचपन में एक बार एक बचवा बैर खा लिया तो दूसरे ने बोला लो ना, बिच्चा चला गया पेट में, जब गाँच होगा तब पता चलेगा। अब 3 दिन वो डर से खाया नहीं कुछ। तो जो मक्खी गई ना मुंह में, तो दौड़े दौड़े गया डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर साहब ने 2-4 कैप्सूल, 2-4 इंजेक्शन दिया, बोला 1000 रुपया लो, ठीक हो जाएगा। लिया 1000, उसको भेज दिए घर। उनको शंका था, लगा कि ठीक नहीं हुआ। फिर आगे गया, जगह जगह कितनों जगह चला गया, पर ये मक्खी वाली बीमारी उसकी नहीं गई। जांच रिपोर्ट पूरा एकदम पोथी पत्रा रामायण के तरह हो गया था। अब लगा कि हम मर ही जाएंगे। घर वाली भी परेशान, जमीन जगह भी बनकी लग गया। अब क्या करे, उसी गांव में एक बाबा महाराज आए थे। तो सोचा कि चलो जो न करे लकीर वो करे फकीर। उसकी घरवाली ने टांग करके उसको ले गई। कहा बाबा महाराज 6 महीना पहले इसके पेट में एक मक्खी गई थी, और वो नालायक मक्खी इसके जान को लगता है लेकर के ही छोड़ेगी। आप ही कृपा करके इसको बचा लीजिए। इतना एकदम जांच रिपोर्ट दिखा दी। अब बाबा महाराज सुन के मने मन खूब हंसे कि आदमी बड़का बड़का हड्डी पसली चबा के हजम कर देता है, एक मक्खी इसके पेट में अभी तक घूम रही है। फिर भी सोचा इसको मेंटल रोग है। तो बाबा महाराज कहते देखो तुम कल आना और नहा धो के आना, हम मंत्र के द्वारा मक्खी को बाहर निकालेंगे। देखो 6 महीना में वो अकेले मक्खी थोड़े है, उसका परिवार बढ़ गया है, इसलिए 6 मक्खी हो गई है। कल देखना कैसे ठीक होता है। अब वो कल विश्वास तो हो ही गया था, क्योंकि बाबा महाराज बोले अच्छा बोलो तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ी हो रही है। बोला हाँ। तो बोला वो पेट में मक्खी है इसीलिए गुड़गुड़ी हो रही। अच्छा बोलो कान में घुरघुरी। तो बोला हाँ। बोला कान में जब जाती है तो घुरघुरी। अच्छा रात में डरावना सपना होता है। तो बोला हाँ। तो बोला अरे वही मक्खी परेशान कर रही है। विश्वास तो हो गया। वो बोला कि बाबा महाराज आज तक तो कोई हमारे दिल की बात को नहीं समझ रहा था, आप ही एक हैं जो समझ रहे हैं। ठीक है तो कल आना। अब अगले दिन कल आया नहा धो करके। बाबा महाराज बोले एगो नीम का ठल्ली लाओ। नीम का ठल्ली नहीं होता है तो लाया। बोला देखो मंत्र पढ़ेंगे और जोर से जो है ना नीम का ठल्ली पीठ पर बरसाएंगे, लेकिन तुम ईस नहीं बोलना। और तब देखना मंत्र से कैसे हम खींचते हैं मक्खी को। तो सीधा होके बैठा और ठल्ली घुमा के इतना जोर से दिया ना पीठा पर। बोला रुक जाओ एक मक्खी निकल गई है। हल्का हुआ शरीर। बोले हाँ बाबा महाराज हल्का हो रहा है। और जैसे 6 ठल्ली घुमा के दिया वो पूरा सीधा हो गया। बोला हल्का हुआ। बोला पूरे हल्का हो गया। मक्खी कहीं थी नहीं। अब मरा हुआ मक्खी पहले से कटोरी में लाके दिखाया। बोला हे देखो मक्खी अभी निकाले हैं। तो बोला कि सब बीमारी चली गई। ये है मानसिक रोग। तो शारीरिक रोग मानसिक रोग सब तरह के रोगों से निरोग करने वाले सद्गुरु वैद्य होते हैं। उनकी जड़ी लीजिए और सब तरह से स्वस्थ हो जाइए और सुख शांति को प्राप्त कीजिए। मूल रूप से यही भाव होता है हर एक पाठ का। शारीरिक रोग में भी बहुत परेशानी है। अभी तो जो मन सो कर लेते हैं ना,
सुबह में उठते हैं, एक बार ब्रश को घस लिए, कोलगेट को एक बार थूक फेंक दिया, हाथ कहाँ धोते हैं, ओ कॉल के जड़ में से एक चुटकी मिट्टी लेंगे और लोटा लोटी सब उसी में साफ। इसके बाद जब बर्तन रोटी भोजन बनाएंगे ना, तो रोटी वो जो बेलना होता है उसका स्टैंड है, टंगड़ी टंगड़ी पर वो रखेंगे। एगो बचवा को दिए में नचनी हो रहा था, घा घोष था, तो चिल्लाया कि माँ हमको नचनी हो रहा है। तो उसकी माँ जो रोटी बना रही थी ना, उसी बेलना से इसे नोच देती है। अब कहिए गंदगी वाला जब रहन सहन होगा तो रोग तो होगा ही। तो दांत मुँह सब साफ सुथरा, ये सब व्यवहारिक बात है, लेकिन सत्संग के द्वारा बताने से ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि लोग यहाँ आते आशीर्वाद लेने ना, कि हमको आशीर्वाद दीजिए, ये ठीक हो जाए वो ठीक है, यही आशीर्वाद है। दांत मुँह साफ करेंगे तो दांत मुँह के द्वारा ही चबा के भोजन जाता है, तो अंदर में पचता है ना। हाँ नहीं तो एक एक दुकान तो वहाँ ही डेंटल हॉस्पिटल, क्या करेगा करना मुश्किल है। एगो माताजी का दांत हिल रही थी, तो मंदिर में आके प्रणाम करी, मैं भी था वहाँ, कहते बाबा आशीर्वाद दीजिए, दांत उखड़वाने जा रहे हूँ। हो गया तो मैं बोला ठीक है, गुरु महाराज से मनाता हूँ, आप ठीक हो जाइए। वो गई उधर, और कुछ देर के बाद आती है, पूरा एकदम मुँह झोंसेल, पता नहीं क्या हो गया, एक पॉलीथीन दवाई। मैं पूछा ये क्या है, तो बोली कि की कहिए बाबा, जे दांत हिले रहे वो हिलते छे, दूसरे दांत घींच लेलकै डॉक्टर। तो ये दुर्दशा हो गई। इसीलिए संत महापुरुष के अनुसार हम लोग परहेज से जीवन जिए और उसके जड़ी का सेवन करें, और वही जड़ी है मंत्र, और विधि निषेध ये है कि पाप से बचिए, सत्संग ध्यान कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की।